चलो बच्चों, कुछ तो उसमें गड़बड़ी था फॉर्मेट में। वो वाला ऐप ज्यादा अच्छा था इससे। ये भी सही है सर। ठीक है, ये भी सही है सर। ठीक है चलो। प्रोजेक्टाइल मोशंस में बच्चों हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिया था और कहा था कि ये बेसिक है, इसमें कोई ज्यादा दम है नहीं। ये 2 डायमेंशनल मोशन है। और क्या क्या पढ़ लिया था अभी वो डिस्कस कर लेते हैं बहुत क्विकली। एक प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पे, तो इसका स्पीड चेंज होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसका स्पीड होगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी यू कॉस थीटा। ये सारा पॉइंट डिस्कस किया था। किसी भी पॉइंट में बच्चों इसके पास 2 होगा, यू कॉस थीटा होगा एक, और एक इधर जो होगा कुछ वी वाई होगा। इज इट क्लियर? यस सर। वी वाई छोटा होते चलेगा। हाँ, वी वाई छोटा होते चला जाएगा। और मैक्सिमम हाइट की बात किए थे, एच मैक्स कितना आया था, तो वो हमने कहा था बच्चों यू बाई एस स्क्वायर अपॉन 2g होता है ना। जी। यू बाई स्क्वायर अपॉन 2g, यू बाई यहाँ पे था यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस कर लिया था बच्चों, कितना, यू बाई अपॉन जी। बहुत बढ़िया। और रेंज का फॉर्मूला हमने कहा था, रेंज विल डिपेंड अपॉन यूएक्स इनटू टी यू वाई ux into time of flight. यूएक्स इनटू 2uy अपॉन जी। बहुत बढ़िया। ux था तुम्हारा u cos थीटा और uy था u sin यू साइन थीटा थीटा अपॉन जी। तो बच्चों ये आ गया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन। theta by g. बहुत बढ़िया, यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक में किसी को Yes, दिक्कत sir. नहीं ना? ये सारे फॉर्मूले ध्यान में है। No sir. सर। R विल बी मैक्सिमम। R बच्चों मैक्सिमम कब होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी 45 डिग्री। जी कब होगा? बस जब थीटा इज इक्वल टू 45 degree. 45 डिग्री है, ये बता दिया था, है ना। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं पूछा जाए कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको थीटा एंगल पे थ्रो किया, थीटा इज इक्वल टू 45 पे थ्रो किया और ये मैक्सिमम रेंज गया है यू स्क्वायर बाय जी, है ना। अगर पूछा जाए इस केस में व्हाट इज द हाइट, एच क्या है, कैन यू फाइंड इन दिस केस व्हाट इज एच? ओके सर, ये एच जो होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है ना। क्लियर? तो यू स्क्वायर और थीटा भी कितना है बच्चों, 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g, कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 4g। अगर इसको r के टर्म में कहें तो ये r/4 हो जाएगा बच्चों, r/4 हो जाएगा ये। क्लियर? ये यस सर। मतलब जिस केस में मैक्सिमम रेंज थ्रो किया, जिस केस में मैक्सिमम रेंज थ्रो किया है उस केस में मैक्सिमम हाइट जो अटेंड है वो रेंज का 1/4 है। ठीक है, एक सवाल लेते हैं बच्चों छोटा सा। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट सम एंगल and range is equal to maximum height, then find theta. अगर मैंने ऐसे सवाल पूछ दिया बच्चों,
एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है जिसमें मैक्सिमम हाइट और रेंज क्या है, दोनों इक्वल है, तो थीटा बताओ, क्या निकाल पाएंगे? यस सर। कहोगे सर रेंज का फॉर्मूला होता है u cos थीटा इंटू, मैं ब्रेक करके थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अरे थीटा 45 पे तो देखो कितना आया था, 1/4 आया था। और मैक्सिमम हाइट होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है मैक्सिमम हाइट। इज इट क्लियर? ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। देखो ये रेंज का फॉर्मूला है और ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, दोनों लिख दिया, करा दोनों इक्वल है। देखो ये g और g गया, यू स्क्वायर गया बच्चों, एक साइन थीटा गया, है ना? ये 2 है और यहाँ भी 2 है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये cos थीटा चला जाएगा, 4 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, tan फोर। थीटा। मतलब थीटा इक्वल सर टू क्या नहीं हो जाएगा? समझा। नहीं समझा? नहीं सर। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं यार, सवाल ही नहीं तुझे समझ में आया, सवाल समझ में आएगा सर तो। मुझे सवाल ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, मैक्सिमम हाइट अटेंड जो है और उसका रेंज जो है दोनों इक्वल है, तो बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? आया सवाल समझ में? यस सर। आसान है। इन ए प्रोजेक्टाइल range is same as maximum height it attained, then find theta। अब बताओ अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इससे क्या आसान होगा सवाल यार, बोलो। अपेक्षा लिखा तो अच्छे से, अभी देखो लिख दिया। यस सर। ओके, किसी ने कहा सर ब्लैक कलर से लिखो, ठीक है यार ब्लैक कलर से लिख लेता हूँ, गुड। अभी भी नहीं समझ में आया तो बोलो यार, थोड़ा सा डांट पड़ेगा बट फिर समझा दूंगा। समझा सर। सर पिछले वाली स्लाइड दिखाए ना, लिखना नहीं। सर एक बार दिखाओ। ठीक है देखो, सर रेड और ब्लैक कलर यूज कीजिए, अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। रेड और ब्लैक यूज करूंगा और ब्लू यूज ना करूं, यही ना? ब्लू भी ठीक है सर। ठीक है चलो, चलो अभी आगे बढ़ूं। 1 मिनट। Yes, sir. और सपोज बच्चों u इज इक्वल टू मैंने दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मुझे चाहिए बच्चों व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। क्या तुम लोग निकाल के बता पाओगे? बहुत छोटा सा सवाल लिया हूं। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चंस लिखा हुआ है यार,
स्पीड दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल दे दिया 60 डिग्री। तुम लोगों ने कहा सर बहुत फास्ट पढ़ाते हो इसलिए मैं एकदम स्लो जा रहा हूँ। कितना मैक्सिमम हाइट ये अटेंड करेगा ये प्रोजेक्टाइल एच? Sir, 15 meter. Yes, sir, 15 meter. शानिका ने भी कुछ बताया आंसर। 15 मीटर। सर 15 मीटर। ठीक है, लिखेंगे h जो है बच्चों वो कितना होगा, u y स्क्वायर अपॉन 2g। मतलब यहाँ पे u साइन 60 डिग्री है Sin ना, 60 इसका डिग्री। होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। u हो जाएगा बच्चों 20 इंटू 20 और साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4 क्या साइन स्क्वायर 60 Yes, sir. डिवाइड बाई Yes. 2g। ये 2g चला जाएगा और ये हो जाएगा 5 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। कितना आसान सा सवाल दिया, अभी तक क्लियर ना? यस सर। अगर मैं Yes. पूछूं दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, that is equal to 4 into root 3/2 that is equal to 2 root 4 है, yes sir, 4 Sir, root 2 3/2। root 3. इज इट करेक्ट बच्चों, मैंने करेक्ट किया क्या? हाँ Yes. सर। Yes, sir. ठीक है बच्चों, अगर मैं पूछूं व्हाट इज रेंज, कहोगे सर ux इंटू TF, ऐसे ही याद कर लो। ux कितना है 20 इंटू कॉस 60 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2 रूट 3, ये तो निकाल ही लिए हैं। तो 10 इंटू 2 रूट 3, सॉरी 2 रूट 20 रूट 3। 20 रूट 3 है ना, 20 रूट 3। ये देखो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब ये हट ही नहीं रहा। नहीं देखो, सर ये नहीं हो रहा है क्या? चलो बच्चों, तो ये बड़ा बड़ा आसान सा सवाल ही, आई होप कि सारे बच्चों ने ये सॉल्व किया होगा खुद से। यस, गायत्री सिंधे, चिरायु हिरेश, शानिका पवार ने जवाब दिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, सो थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाऊं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर 1 सेकंड के लिए पिछले साइड दिखाएंगे। ये सर पिछले स्लाइड में स्लाइड कुछ था ही नहीं यार। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, हमने एक चीज और कहा था, अगर थीटा पे थ्रो करते हो और एक 90 माइनस थीटा पे थ्रो करते हो, दोनों केस में रेंज क्या होता है? सेम। सेम होता है Same होता है sir। 90 डिग्री माइनस थीटा पे भी रेंज जो हो जाता है सेम हो जाता है ना, ये क्लियर है।
लेकिन मैक्सिमम हाइट दोनों क्या होता है दोनों केस में? डिफरेंट डिफरेंट हाँ, Different h1 by h2 हमने कुछ प्रूफ किया था बच्चों, कितना होता है? tan tan square। square theta. tan square theta. sir, tan square theta. चलो, तो अब हम लोग लगता है कि सारे बच्चे आ गए, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। कितने बच्चे आ गए? स्ट्रेंथ क्या हो गया? यस, 70s के रेंज में आ गए बच्चे। सर अभी तक क्या कर रहे थे हम? अभी तक तो बस रिवाइज करा रहे थे, ये सब तो पहले पढ़ा दिया है ना, रिवाइज ही करा रहे थे ना अभी तक। Yes, sir. आज ना Yes, हम लोग ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिस्कस करते हैं। कहोगे सर ये होता क्या है? सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल डायरेक्शंस को वाई एक्सिस ले लिया और ओरिजिन से इनिशियली पार्टिकल को थ्रो किया यू स्पीड से थीटा मीटर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस को हम लोग एक्स एक्सिस ट्रीट करें तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। सो किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे है, इस पॉइंट पे पार्टिकल है बच्चों, तो इसका ना एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब हुआ रिलेशन बिटवीन x and y coordinate of its path। ठीक है, सो सर x कोऑर्डिनेट तो सिंपल सा है, किस पे डिपेंड करेगा? u cos U थीटा cos t हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल बच्चों? y डायरेक्शंस का वेलोसिटी। y डायरेक्शंस का वेलोसिटी कितना है iनिशियली? u U sin sin theta U sin sin theta. minus half g t GT. square, this is the y कोऑर्डिनेट। GT square. ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये तो तुम्हें आता था। लेकिन यहाँ पे जो x और y है बच्चों वो टाइम का फंक्शन है, पैरामेट्रिक फॉर्म कह सकते हो। x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मुझे चाहिए टाइम नहीं चाहिए, x y में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए। कहोगे सर सिंपल सा है, u sin थीटा और t यहां से निकाल लो। t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x अपॉन u cos थीटा। कहां से? इक्वेशन 1 से। इज इट क्लियर बच्चों? yes sir. Yes sir. t को रिप्लेस कर दो इक्वेशन 1 से, इतना लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू आ गया, यहां से देखो u कैंसिल, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत क्विकली तुम डिराइव भी कर सकते हो अगर भूल गए तो। जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, नीचे है बच्चों cos स्क्वायर थीटा, ऊपर लाओगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, है ना, या नीचे रखना है cos स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अलग अलग x पे y क्या है, ये बता रहा है ना। डिफरेंट x व्हाट इज द y। बच्चों क्लियर यहां तक? Yes, sir. अच्छा ये Yes, sir. बताना फॉर ए पर्टिकुलर थीटा sec स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट, y और x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ होगा नहीं, सर्कल का भी ये ग्राफ नहीं होता, ऐसा ग्राफ जो होता है ना वो पैराबोला। पैराबोला। सो प्रोजेक्टाइल जो है ना वो पैराबोलिक
पाथ फॉलो करेगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ऐसा होता है मैथमेटिक्स में, पढ़ो। ठीक है, मैं दूसरे पेज पे जाऊं? एक मिनट Yes, sir. चलो, कुछ किसी बच्चे को छूट गया तो वो लिख लो। सर 1 मिनट। हाँ लिख लिख। सर आपने जो क्रॉस किया है वो लिखना है। अरे क्रॉस नहीं किया, ये एक्स एक्सिस दिखाया हुआ था। ये जो है ना, Okay, sir. ये क्या था, ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ था, ये वाई एक्सिस लिखा हुआ था। ठीक है, Yes, sir. हम्म, डन सर। डन। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। सर फ्रिक्शन में सिर्फ काइनेटिक और स्टैटिक ही है ना? ओके सर। जिन बच्चों को मन करता है कि अगर तुम्हें इसमें देख देना है J4 वाले बैच का, तो उसका भी कर सकते हो, तुम वो भी दे सकते हो। अच्छा, एक्स और वाई में रिलेशन हमने अभी भी क्या लिखा, मैं लिख देता हूँ फिर से। y इज इक्वल टू आया था x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नाउ इस पे एक सवाल ले लेते हैं, ले लें एक सवाल। यस सर। Yes, sir. सपोज एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u इज इक्वल टू थ्रो किया है, लेट्स 50 मीटर पर सेकेंड से, है ना, और एक एंगल ले लेते हैं बच्चों, लेट्स 37 डिग्री ले लिया, ले लो, और 37 डिग्री ले लिया, एंड देयर इज अ वर्टिकल वॉल है जो सपोज कितने डिस्टेंस पे है, 150 मीटर पे है बच्चों। यहां से पूछा जाए इस वर्टिकल वॉल को ये प्रोजेक्टाइल किस हाइट पे हिट करेगा, ऐसा सवाल दे दिया। ठीक है, आई बात समझ में? Yes. यस सर। का प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम Yes, sir. a point which is 150 meter away from a vertical wall. At what height the projectile will hit if these are the data? 37 degree, 50 degree C. तो ये सवाल बस ऐसे लिख लो, y क्या होगा। तो अगर सर हमें तो ये पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये क्या बताता है कि इस पाथ का अलग अलग x पे व्हाट इज द y हाइट। पुट कर लेते हैं, जब x 150 मीटर है तो y कितना है, यही निकालना है ना। तो कोई दिमाग Yes, sir. लगाने की जरूरत नहीं, g का Yes, वैल्यू sir. प्लेन ले लिया, x हो जाएगा बच्चों 150 इंटू 150 डिवाइड बाई 2 इंटू 50 u स्क्वायर इंटू 50 इंटू कॉस 37 बच्चों कितना हो जाएगा 4/5, 4/5 इंटू 4/5, कितना लिखेंगे बच्चों। tan 37 होता है 3/4, तो 150
into 3/4 सर वो 125 हो जाएगा पूरा। कौन सा 125 हो जाएगा? सर वो पूरा लेफ्ट साइड का। हाँ चेक करते हैं ये। तो ये 50 और ये 3 हो गया बच्चों, ये भी 50 और ये हो गया 3, है ना। ये 2 चला गया, हो जाएगा 5। नहीं यार, ऐसे कैसे? तो 5 into 3 into 3 डिवाइड बाई 4 into 4, और cos 37 बच्चों 4/5 होता है, तो 4 into 4 और ऊपर 25 और आ गया, Yes, sir. है ना। तो ये देख लो जितना भी आ जाएगा 4 into 4 16 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, एलसीएम हो गया, और ये हो गया कुछ 83.7। 4 ले लोगे ना, 450 into 4 minus 125 into 9। अब जो भी आ जाएगा ये बच्चों तो निकल जाएगा ये 83.7। जो भी कैलकुलेशन कुछ बच्चे बताए 83.7 मीटर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के हेल्प से हम लोग निकाल लिए। हालांकि कोई कहेगा कि सर ये यही मेथड है कि और कोई मेथड है, होगा सर दूसरा भी मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड और भी है। और देखिए जब पार्टिकल यहाँ पे हिट कर रहा है बच्चों, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 150 मीटर। तो बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? कहेगा कि व्हेन इट विल हिट द वर्टिकल वॉल, कहेगा एक्स डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर है, व्हाट इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? 15/4 सेकंड। इज इट क्लियर? सर वो 40 कहाँ से आया? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 50 cos 37। हाँ। हाँ सर 40 आता है। इज इट क्लियर? 40 मीटर पर सेकंड। तो इतने टाइम और इतने टाइम में वाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो y इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 हो जाएगा, चेक कर लेना। u sin 37, यस सर 30 आता है। 30 into ut minus half 10 into 15/4 का स्क्वायर। देखो ये यही क्वांटिटी आ जाएगा, चेक इट। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता हो तभी हो, बट कभी कभी ये आसान हो जाता है। वी विल डिस्कस। यस चारू दत्ता बोलो, क्या क्या पूछ रहे हो? चारू दत्ता सर वो J4 का आपने बोला था ना। अच्छा J4 कर देना, ठीक है। ओके चलो सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकेंड वो शायद दिखाई नहीं सकती। डन सर। आगे बढ़ता हूँ मैं। डन सर। y is equal to x tan theta minus g x square upon 2 u square
कॉस स्क्वायर थीटा। अब ना यहाँ पे ना इसको रेंज के टर्म में लिखना प्रेफर करता हूँ मैं। आर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यही होता है ना रेंज का फॉर्मूला। हाँ सर। यस सर। देखो बच्चों यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यू स्क्वायर है, यस है यू स्क्वायर, साइन थीटा नहीं है, कॉस थीटा है ना, और जी नीचे चाहिए। तो देखो ये जी को नीचे लेके आ जाओ, लेके आ सकते हो, एक्स tan थीटा माइनस 1/r हो एक्स जाएगा। स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। बच्चों एक साइन थीटा नहीं है तो एक साइन थीटा अपने मन से लिख लेते हैं और ऊपर भी लिख लेते हैं साइन थीटा। बच्चों एक कॉस स्क्वायर थीटा तो एक कॉस थीटा रहने देते हैं, एक कॉस थीटा लिखते हैं, एक कॉस थीटा रहने देते हैं, और जी को लेके आ गए नीचे। देखो तो अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, बच्चों कंफर्म करो कि यस सर ये सही लिखा आपने, वही चीज लिखा है। साइन थीटा एक नीचे एक्स्ट्रा Yes, लिखा तो ऊपर भी लिख दिया, कॉस Yes, स्क्वायर sir. थीटा में ऐसे अलग करके लिख लिया है, जी को नीचे ले आ गया, और दिस इज व्हाट आर। सो कैन वी मैनिपुलेट इन दिस वे, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। बच्चों देखो x tan थीटा बाहर हो जाएगा और क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बाई आर। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, है ना। यस सर। यस सर। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखना ये कितना यूजफुल होगा। सपोज एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है 45 डिग्री से, और कह रहा है एक ये पॉइंट है जो 1,2 से पास कर रहा है। एक प्रोजेक्टाइल है जो 45 डिग्री पे थ्रो किया है, किस स्पीड से थ्रो किया नहीं दिया है, कह रहा है ये 1,2 से पास कर रहा है, फाइंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल thrown at 45 degree from origin and it passes through 1,2, find वन आ रहा है, range Yes, sir. 1. वन आ रहा है सर। projectile। कहोगे सर करना क्या है, y के जगह पे कितना है बच्चों, देखो ये इस पॉइंट से पास कर, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2, सो 2 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट 2 है, 2 इज इक्वल टू x हो जाएगा बच्चों 1 tan थीटा हो गया 1. 45 डिग्री, है ना, tan 45, 1 माइनस x कितना है 1. अपॉन r, ये अननोन है बच्चों। सर नेगेटिव में आ जाएगा। क्यों में कैसे आएगा सर? हाँ तो देखते हैं उसमें, देखते हैं कि क्या होगा, क्या गड़बड़ी है वो भी देखते हैं ना। सो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू सॉरी 1 इंटू 1 माइनस r। अब ये क्या जा रहा है
1 इज इक्वल टू -1/r आ रहा है। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी भी, देखना इसमें क्या गड़बड़ी क्या है वो बताता हूँ, है ना। हमने 45 डिग्री से थ्रो किया और जो हमने कहा कि ये 1,2 से पास कर रहा है, सो विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। क्यों? सो देखना यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, अब अगर 45 से थ्रो करते बच्चे, अगर मान लो प्रोजेक्टाइल नहीं होता, मतलब सीधे सीधे पास करता, जी नहीं होता, सीधे सीधे, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता, इक्वल होता। इक्वल होता, क्या बात है, 45 पे थ्रो किया। लेकिन अब g है तो क्या होगा, हमेशा y कोऑर्डिनेट जो होगा बच्चों, y तो ऊपर नहीं जा रहा, नीचे पुल कर रहा है, y कोऑर्डिनेट विल बी लेस देन x कोऑर्डिनेट। यस सर। यस सर, समझा। लेकिन इस सवाल में कह दिया नहीं यार 1,2 से पास कर, तो दिस इज क्वेश्चन इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? मतलब हम Yes, इसे ये sir. समझ सकते हैं ना कि हमें y x से बड़ा नहीं हो सकता। यस, y x से बड़ा नहीं हो सकता। किस केस में? जिस केस में ये 45 डिग्री से थ्रो किया गया, लेस देन 45 से थ्रो किया गया। ठीक है ना, आई बात समझ में? अगर g नहीं होता तो x इक्वल टू y होते जाता, बट g है तो y कोऑर्डिनेट तो कम करेगा ना, नीचे जाएगा उससे। सो y इक्वल टू x लाइन के नीचे ही जाएगा प्रोजेक्टाइल। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी सवाल को हम क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं बच्चों। इसी सवाल को मैंने कह दिया कि नहीं, चलो इसको क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट तो कभी कम नहीं होगा, 2,1 से पास करता है, सॉरी y कोऑर्डिनेट कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इस सवाल को आंसर करो, क्या हो जाएगा। तो 1, सर लेकिन हाँ आर बोलो, उधर लेके जाएंगे तो 2r होगा ना। क्या क्या फिर से बोलो। सर आर उधर लेके जाएंगे तो 2r होगा ना, फिर 2r माइनस r। और निगेटिव हो रहा है ना, हाँ सर। विच इज नॉट पॉसिबल। और मैंने बताया ना कि क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम 45 पे थ्रो किए हैं तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो x कोऑर्डिनेट से कम ही होगा, जबकि 1,2 ज्यादा दे दिया है। सर 4 मीटर आएगा। हाँ सर। ठीक है, सो वैल्यू y इक्वल टू क्या था, x tan थीटा 1 माइनस x बाई r। अब यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट कर दो, x का वैल्यू 2, 1 माइनस 2 बाई r। ठीक है, 2 बाई r इज इक्वल टू 1 बाई 2। सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 4। इज इट क्लियर? तो ये बड़ा फेमस सवाल है। अब ये हो सकता है तुम्हारे किसी भी एग्जाम में ऐसे आ सकता है, जो एक्चुअल सवाल ऐसा आएगा, एक पार्टिकल को थ्रो किया है 45 डिग्री पे एंड इट पासेस थ्रू, जनरल दे दिया a, b, लिखा नहीं कि क्या है, इट पासेस थ्रू a, b। तो ये सर्टनली तुम्हें ध्यान में रखना है कि इस केस में जो b होगा बच्चों, दैट विल बी लेस देन a होगा, लेस देन ए। राइट? क्योंकि Sir, always 45, तो इस केस में पूछता क्या है कि फाइंड रेंज, ये सवाल आता है। तो सिंपल सा है, ये इक्वेशन में पुट कर दो, y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a tan 45 1 माइनस x के जगह पे बच्चों a बाई r, एंड यू कैन फाइंड b बाई a इज इक्वल टू 1 माइनस a बाई r, a बाई r इज इक्वल टू 1 माइनस b बाई a।
सो आर इजकल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस सवाल है। सर ये 45 डिग्री के लिए ही है ना? हाँ, ये 45 डिग्री के लिए है, अलग एंगल रहेगा तो अलग लिख लोगे। ठीक है, और यहाँ से ये दिख रहा है बच्चों कि a माइनस बी दिया हुआ है, सो a इज ग्रेटर देन b, तभी ये पॉसिबल है। सर बी छोटा कैसे? b छोटा है a से। y कोऑर्डिनेट हमेशा छोटा होगा अगर हम 45 पे थ्रो किए तो। चलो लिख सर लिया वो है आर मैक्स होगा ना? सर वो आर मैक्स होगा ना? नहीं नहीं नहीं, आर मैक्स नहीं। हाँ, अगर सपोज ये यू स्पीड से थ्रो किया तो ये इस केस में मैक्सिमम रेंज जाना होगा, अगर इसी स्पीड से थ्रो किया होता तो कोई और। ठीक है, यस सर। चलो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी पे और भी सवाल आते हैं, जैसे एक और सवाल ले लेता हूं। एक प्रोजेक्टाइल को सपोज थ्रो किया यू स्पीड से, सॉरी, और ये दिया हुआ 2 पॉइंट से पास करा बच्चों, a कॉमा बी, और थीटा नहीं दिया हुआ, और b कॉमा a से पास कर रहा है। प्रोजेक्टाइल, ये भी फेमस सवाल है, इज थ्रोन फ्रॉम origin and it passes a comma b and b comma a, then find range and angle of projection। दोनों पूछा है। तो अगर सर ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू। ये सब थोड़ा ट्रिकी सवाल है बच्चों। पहला सवाल करा a कॉमा b से पास करा, तो y इक्वल टू b है, x इक्वल टू a है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है नोन है बच्चों, tan थीटा 1 माइनस a बाई r, r इज आल्सो नोन। दिस इज इक्वेशन 1। और कौन सा इक्वेशन होगा? a is equal to हाँ, b a tan इक्वल टू theta, फर्स्ट वाला b tan theta minus 1 माइनस b by r। अब मुझे सपोज बच्चों r निकालना, थीटा नहीं निकालना, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो b बाई a इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, a बाई b 1 माइनस a बाई r होल डिवाइड बाई 1 माइनस b बाई r। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, सॉल्व करो इसको, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस a डिवाइड बाई r माइनस b। सही लिख रहा हूँ ये? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ से सॉल्व कर लो बच्चों, r क्या होगा? b स्क्वायर r माइनस b क्यूब दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर r माइनस a क्यूब। ठीक है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू r दैट इज इक्वल टू b क्यूब माइनस a क्यूब, r स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी r स्क्वायर नहीं है, r है, r इज सर इक्वल बी टू क्यूब ए बी क्यूब। क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए। अच्छा, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस या माइनस बी क्यू माइनस ए क्यू, क्या होता है बी माइनस ए इंटू
सर बी क्यूब माइनस ए क्यूब। सही लिखा क्या? सर नहीं समझा लास्ट स्टेप। सर बी क्यूब Yes, माइनस sir. ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। हाँ, तो बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ये ए फॉर्मूला स्क्वायर। पढ़े हो कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर। हाँ देखो तो ये Yes, सही sir. लिखा है गलत लिखा, मैं तो भूल जाता हूँ। सर गलत है वो। गलत है क्या होता है? नहीं सर सही है सही है। इसको ब्रेक कर लें। एक क्यूब प्लस सर वो बी माइनस ए आपने कैंसिल किया क्या? प्लस ए बी स्क्वायर है ना, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी। बराबर है सर। क्या यार, तुम लोगों को ये भी फॉर्मूला नहीं पता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार, ये पता होना चाहिए। किसी को भी नहीं पता है या कुछ बच्चों को पता है? पता है पता सर। है। हाँ सर। पता है sir. यार चलो, तो रेंज का फॉर्मूला ये आ गया बच्चों। तो ये ट्रिकी सवाल है, मैंने बता दिया। कैन यू फाइंड थीटा बाय योरसेल्फ? ठीक है, यस ठीक है चलो। तो यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट कहां से? कभी कभी ना ऐसे दिया रहता है y इज इक्वल टू, दिया रहता है 10x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, थीटा बाकी है निकलना। हाँ वो कर लेना तुम लोग। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये दिया हुआ है, पूछता है कि फाइंड, क्या क्या पूछ सकता है वो बताता हूँ बच्चों। पहला पूछेगा फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो तुम इसको ना इस फॉर्मेट में लिख लो, y इज इक्वल टू 10 कॉमन ले लो, 10x, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी x बाई 2 ना, तो फाइंड यस सर। x बाई 2 सही लिखा। हाँ यस सर। सर। इसको देख करके उसी बताओ कि format बताओ में। कि यहाँ पे व्हाट इज tan थीटा? 10 एंड 10। व्हाट इज रेंज? 2 2 ठीक है, ये निकल गया। पूछता है बच्चों व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? फाइंड मैक्सिमम हाइट। क्योंकि सर इससे कैसे निकालें पाँच। मैक्सिमम हाइट? 5 देखना बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल का ऐसा पाथ होता है
y जिस समय मैक्सिमम होता है उस समय dy अपॉन dx क्या होता है? 0. देखो ये स्लोप ही तो देगा ना, dy बाई dx क्या देगा ये? नो स्लोप देगा। So, इज इट क्लियर? तो अगर मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो बोलोगे और मैक्सिमम हाइट dy अपॉन dx विल बी 0। तो डिफरेंशिएट कर लो, dy अपॉन dx 10 माइनस 10x दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1। सो y एट x इज इक्वल टू 1 निकाल लो बच्चों, कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। सो y मैक्स जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर? यस कोई कहेगा सर मुझे हाँ, tan थीटा ना नहीं इस समझा फॉर्मेट सर। से नहीं निकालने आया। tan थीटा में निकालने के लिए क्या चाहते हैं? tan थीटा ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों कि थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो शुरुआत में जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वही है। tan थीटा ऐसे भी कर सकते हो, dy अपॉन dx at x is equal to 0 that will be tan थीटा। ठीक है, आई बात समझ में? तो tan थीटा एक तो मैंने इस फॉर्मेट से y is equal to x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर से निकाल दिया कि x का कोफिशिएंट जो है वो tan थीटा है, या डिफरेंशिएट करके निकालोगे? बोलो बच्चों, क्लियर क्या? यस yes, sir. तो एक और सवाल लें ऐसा ही। हाँ सर। Yes, sir. अगर कोई कहे कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 0.1x स्क्वायर, पहला सवाल फाइंड एक बार एंगल पीछे ऑफ की स्लाइड दिखाई नहीं। प्रोजेक्शन। देखो यस। ये दूसरा हाँ, सवाल ना अभी करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो तरीका है, टू वे। फर्स्ट मेथड क्या करना है? y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर के फॉर्मेट पे लिखते हैं। तो इसको लिख लेते हैं बच्चों 2 कॉमन 2x कॉमन 1 माइनस एक्स बाई, कितना लिखूं बच्चों? 20 क्या? 2x कॉमन ले लिया ना, तो ये tan थीटा और ये रेंज है। इज इट क्लियर? यस सर Yes, sir. यार इसको 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10 ही तो लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 2x स्क्वायर बाई 20, 2x कॉमन ले लिया। सो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज हाउ मच? 2। और रेंज अगर पूछा जाए फाइंड रेंज, तो रेंज हो जाएगा बच्चों कितना? 20। ठीक है। ओके सर, सेकेंड मेथड क्या है टू फाइंड थीटा? सेकेंड मेथड मैं कहूंगा कि अगर ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है तो ये एंगल, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो है वो है पाथ का टेंजेंट, दैट मींस dy by dx at x is equal to 0. So y is equal to 2x minus 0.1x स्क्वायर और dy अपॉन dx निकाल लो बच्चों, तो आ जाएगा 2 माइनस 0.2x। कब? एट x is equal to 0। क्या हो जाएगा ये? 2 2 2 tan theta is equal to 2। Is it clear? यस सर पूछेगा बच्चों मैक्सिमम हाइट। 10
मैक्सिमम हाइट, ओके मैक्सिमम हाइट 10. कब होगा, एट व्हाट x, सो dy by dx is equal to 0 at maximum height. देखो 2 minus 0.2x that is equal to 0, so x is equal to हो जाएगा 2 upon 0.2 that is equal to 10. बच्चों x 10 पे y मैक्सिमम होगा, at x is equal to 10 y will be maximum. Are you getting my point? So y max होगा कितना, इस इक्वेशन में x का वैल्यू 10 पुट कर दो, 2 10 into आएगा. 10 minus 0.1 into 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 मीटर. क्लियर क्या? अभी तक बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड. अब डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट. मान लो एक प्रोजेक्टाइल है बच्चों, यहां से यू स्पीड से थ्रो किया. एकदम ध्यान से देखना है, जो 5 मिनट अभी पढ़ाई चलेगा, 20 मिनट बचा हुआ, 20 मिनट्स, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा अभी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट होगा ये. एक प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से थ्रो किया फ्रॉम सम हाइट h, और ये रियल सेंस बताया कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. इसका पाथ कैसा होगा, कैन यू प्रेडिक्ट कैसा पाथ होने वाला है बच्चों? ये ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा. नो सर, ऐसा नीचे आएगा. नहीं टाइम जाएगा नीचे ऐसा. आएगा. है ना? किसी भी मोमेंट Yes, पे इसका अगर मैं स्पीड पूछूं बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू ही रहेगा. यू cos theta. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी यू रहेगा, जो इनिशियल है वही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज होगा क्या? नहीं होगा. वर्टिकल डायरेक्शन का बढ़ते जाएगा. ठीक है. अगर मैं पूछूं बच्चों कि व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, पहला सवाल, व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, तो तुम्हें क्या पता है, किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है इस इंटरवल में? y. वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है h है बच्चों. तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहाँ पे कहें कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें पता है. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? Zero. 0. बच्चों मैं डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव वाई ले लूं क्या? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. Yes, sir. वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है बच्चों, यहां से यहां आया. वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट h है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो अगर हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो एक्सेलेरेशन प्लस g हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों h. आ रही बात समझ में? Yes. यहां से यहां के मोशंस के लिए व्हाट आई नो, यही कंसेप्ट है बच्चों कि हमें वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता है h. तो लिखेंगे h इज इक्वल टू यू बाई, तो 0 है, हाफ g टू टी स्क्वायर. दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू, यहां से देखो 2 चला गया, 2h बाई g का रूट. और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सवाल किया था कि इसको ड्रॉप करते हैं h हाइट से गिरने में कितना टाइम लगेगा. बताओ किया था कि नहीं ये सॉल्व? हाँ sir. यही फॉर्मूला था ना. तो इस सवाल में भी वही कंसेप्ट है बच्चों, वाई डायरेक्शन का मोशन ऐसा ही है, लेकिन इस केस में एक्स डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, इसलिए ये सीधे यहां नहीं गिर करके आगे जाके गिरा है. अगर मैं पूछूं व्हाट इज रेंज, दूसरा सवाल
ओके सर, रेंज बहुत ही सिंपल सा है, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू रूट अंडर 2h/g। बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर क्या? Yes, sir. जिसको ये क्लियर मतलब प्रोजेक्टाइल उसको समझ में आ रहा है। यस Yes, sir. अब बच्चे पता है ये सवाल पूछते हैं तो भी बच्चे ये फॉर्मूला आ जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। पूछते हैं सर थीटा क्या है, थीटा क्या है? ये अलग सवाल है। ये फॉर्मूला जो था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये अलग केस के लिए था, ऐसे थ्रो किया है थीटा एंगल पे, ऐसे गया है। यहाँ पे सवाल क्या है, टॉप से ऐसे थ्रो कर दिया। केसेस डिफरेंट हो गए, सो वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट फॉर्मूला। उधर हम एस एक्स रेंज लिख सकते हैं ना, जैसे एस वाई एच लिखा है। यही तो लिखा ना एस एक्स यही रेंज लिखा ना। एस एक्स कितना हो गया, यू एक्स इंटू टी एफ। बोलो आई बात समझ में या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सवाल लेता हूँ और सर एक मिनट स्लाइड। चलो मैं एक सवाल ले रहा हूँ, बहुत ही आसान है। बच्चों एक प्रोजेक्टाइल को 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, 20 मीटर पर सेकंड से। मैं पूछूंगा सबसे पहले तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल या स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है? मैं स्पीड पूछा पर तुम्हें निकालना वेलोसिटी। ओके सर, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा? इसका x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी वही रहने वाला है 20 मीटर पर सेकेंड, y डायरेक्शन में कुछ हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 80. u बाई 0 है, a बाई है g, t हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट। इज इट क्लियर? Yes. मैं पूछूंगा बच्चों कि ये कितने दूर जाके हिट करेगा, व्हाट इज द रेंज? ये तुम्हें निकालना है रेंज। तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? टाइम। टाइम 40 meters, sir. चालीस। 40 मीटर। सबको समझ में आया ये? हाँ sir. Yes, sir. मैं पूछूं बच्चों व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड व्हाट इज इट्स स्पीड? बीस। x मीटर 20 मीटर पर सेकंड तो x डायरेक्शन में रहेगा, y डायरेक्शन में भी तो रहेगा। h हाइट नीचे है बच्चों, v बाई इक्वल टू डायरेक्टली मैं लिखूं क्या? तुम लोग 20 देखना, होगा 20. रूट 2gh। तब 20 ही होगा। सर हाँ 20 ही होगा. हाँ हाँ, ये भी 20 आएगा तो देख लेते हैं। 2 इंटू g is 10, h is 20 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये vx 20 और v by भी 20 है, तो नेट स्पीड व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड कितना हो जाएगा? है ना? 20। चलो बच्चों एक और सवाल लेते हैं। देखना अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। उत्कर्ष कनेक्टेड है क्या? सर एक सेकंड। उत्कर्ष आर यू Yes, देयर? sir. Yes, sir. सर एक सेकंड दिखाओ। पीछे का दिखाऊं? यस सर। यस सर। देखो
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसे सवाल देता है कि सपोज एक हेलीकॉप्टर है और ये अभी मान लो बारिश का मौसम, बच्चों बहुत जगह बाढ़ आ गई है, तो हेलीकॉप्टर जो है वो फूड गांव में जाके फूड गिराता है, फूड पैकेट्स गिराता है ना। तो हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग, बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर बनाया हूं मैं। सपोज दिस हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग। ड्रोन लग रहा है वो। क्या ड्रोन लग रहा है? ठीक है, ड्रोन से हाँ। भिजवाते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे सपोज फ्लड आया हुआ और ये गांव जो है जो चारों तरफ से घिरा हुआ पानी से, तो खाना पीना है नहीं। अब बच्चों एक सरकार ने कहा यार जाओ ऑफिसर्स को यहाँ फूड पैकेट्स गिराना है ना। तो जिन ऑफिसर्स को ये मिला था रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो गए, देखे गांव सामने सामने आ गया और ये जा रहा है यहाँ से फूड पैकेट गिरा दिया। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो बताओ गांव वाले उसको गाली देंगे या ऐसे ही जाने देंगे? ये फूड पैकेट्स यहाँ पे गिरा है, क्या ये सीधे ऐसे गिरेगा या ऐसे चला जाएगा? नहीं, थोड़ा प्रोजेक्टाइल हो। गाली देंगे सर। प्रोजेक्टाइल होगा, बिकॉज गाली- फूड पैकेट्स का भी तो वेलोसिटी उतना ही होगा ना। सर एयर रेजिस्टेंस भी होगा ना। हाँ, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तब भी ऐसा तो नहीं होगा जब गांव के सामने जाके देखेगा अच्छा गांव नीचे आ गया अब गिरा देते हैं। तो फूड पैकेट्स क्या होगा, बेचारे इन लोगों के पास जाने की जगह पे ये चले जाएंगे पानी में। पानी में, सर पानी में। बात हो जाएगा, है ना। तो अगर बच्चों अगर बिना साइंस पढ़े हुए आदमी जब ऑफिसर्स बनेंगे तो क्या होगा, यही होगा, पानी को अपना सब फूड पैकेट दे के आएंगे। ठीक है, तो कहेगा यार कितना दूर से ये चला गया, कितना डिस्टेंस से मिस किया, तो क्या कहोगे 50 मीटर पर सेकेंड इंटू जो हाइट से ऊपर फ्लाई कर रहा है h, 2h बाई जी, जी। है ना। दूसरी बार बच्चों तुम लोग जब बनोगे इंजीनियर ये सब बनोगे, तुम्हें मान लो कि गवर्नमेंट में अच्छे ऑफिसर्स पे रहोगे, तुम असाइन करोगे, कहोगे कि यार जब गांव दिखे उस समय नहीं, गांव एक सर्टेन एंगल पे दिखे, एंगुलर पोजीशन देखना होता है बच्चों कि कितने एंगुलर पोजीशंस पे दिखे कि फूड ड्रॉप गिरा दो, यहाँ से फूड पैकेट गिरा दो, ये फूड पैकेट ऐसे जाके चला जाएगा। पूछेगा ये थीटा बताओ, क्या पूछेगा ये थीटा बताओ, कितने एंगुलर पोजीशंस पे गांव दिखे कि फूड पैकेट्स गिरा देना चाहिए। तो ये थीटा कहोगे कि दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, u इंटू रूट 2h बाई जी। इज इट U into क्लियर? T। और ये हाइट है h, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, h अपॉन h upon H by U 2h upon g। under root 2h by G। दैट मीन्स ऊपर चला गया बच्चों रूट जी एच बाई 2u स्क्वायर, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। दिस विल बी tan थीटा, है ना। इतने एंगुलर पोजीशन जब होगा, उनके पास डिवाइस होता है कि एंगुलर पोजीशन मेजर करने का, कि ये कहाँ दिखा, इतने एंगुलर पोजीशंस पे दिखेगा, देन ही हैज टू ड्रॉप द फूड पैकेट, देन इट विल रीच टू द नीडी पीपल, अदरवाइज पूरा पानी में बह जाएगा। ठीक है, यस सर, एक मिनट लिख लेते हैं। आगे बढ़े, बस लास्ट सवाल एक। यस यस सर। एक मिनट सपोज अब क्या करते हैं, एक सवाल लेते हैं जो पूरा कंसेप्ट और क्लियर कर देगा। बच्चों एक प्रोजेक्टाइल है जिसको u स्पीड से थ्रो किया और यहाँ से सपोज 53 डिग्री पे थ्रो किया, u इक्वल टू सपोज 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से। और अगर मैं कह दूं कि ये जो है ना वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, लेट्स t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया,
ठीक है, t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया और ये t इक्वल टू सपोज 6 सेकेंड पे हिट किया ग्राउंड को, निकालना क्या है लेकिन? 6 सेकेंड नहीं, सॉरी ज्यादा दे दिया, फोर सेकेंड पे सपोज ग्राउंड को हिट किया है ना, तो मुझे निकालना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, ये टावर से कितना डिस्टेंस पे हिट करेगा, इस समय इसका स्पीड क्या होगा, vx क्या होगा, vy क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज निकालना है। लास्ट सवाल ये, तो सबसे पहले तो हम डिसाइड कर लेते हैं बच्चों, इसको तो एक्स डायरेक्शन ले लूं, वर्टिकली अपवर्ड को एक वाई लूं या डाउनवर्ड को वाई लूं, जो कहो वही ले लेता हूँ। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को ले लिया, प्लस पॉजिटिव वाई है ना। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी ux कितना है, 20 इंटू 20 cos theta, cos 53। cos 50 Yes, sir. डिग्री हो जाएगा 20 इंटू 3/5 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, 12. है ना। यू वाई अगर मैं बात करूं 20 इंटू Sin साइन 53. 16 मीटर पर सेकेंड बच्चों। ax की बात करूं तो ये तो 0 है। अच्छा ये देखो ऊपर है बच्चों, लेकिन अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया, तो यू वाई को माइनस लिखूं क्या, Yes, sir. अच्छा -16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज ए वाई तो +10 लिखेंगे, है ना। मुझे Yes, निकालना है sir. ये हाइट, तो ये हाइट क्या है बच्चों, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, y का डिस्प्लेसमेंट। Displacement. तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हिट किया है, तो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी है -16 इंटू 4 ut प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, है ना। Yes, sir. कुछ गड़बड़ है क्या, सर वो Sir, tan सर वो tan थीटा के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा के फॉर्मूला से कैसे, √gh/2u²। हाँ चलो, तो यहाँ से अभी सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 4 कॉमन, 16. सर हाइट ऑफ टावर 80 मीटर है। हाँ 142 सर 142 आ रहा है। तो 16 बच्चों कॉमन ले लेते हैं, तो जाएगा -4 और +5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16 मीटर आ रहा है मेरा, तो ut प्लस हाफ एट Yes, sir. 16 आ रहा है मेरे को. सर 16 मीटर। 142 आ रहा है। अरे तो ये माइनस साइन नहीं ले रहे हो ना तुम, समझ में आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है ना, और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव नेगेटिव वाई में ऊपर है, एक्सेलेरेशन नीचे है, इसलिए तो ये माइनस लिया था ना, आया ध्यान में। यस सर। यस सर। अब पूछा जाए रेंज क्या है, कहोगे सर दूसरा सवाल की व्हाट इज रेंज, ये तो सिंपल है, ux इंटू टी एफ। इस सवाल में ux तो कितना है 12, व्हाट इज tf, tf इज गिवन 4, 48 मीटर। पूछेगा बच्चों व्हाट इज नेट वेलोसिटी, तो v बाई पहले निकाल लेते हैं बच्चों, v बाई क्या है, तो v बाई कहोगे -16u प्लस 80 10 इंटू टी, कितना हो जाएगा 24, दैट मीन्स vx हो जाएगा बच्चों 12 और v बाय हो जाएगा 24। आई बात समझ में, हाँ सर। चलो
तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक, आज का क्लास यहाँ फिनिश करता हूँ। हो सकता है मैं संडे को, क्योंकि ये है छुट्टी है, तो संडे को मैं क्लास अरेंज कर सकता हूँ बच्चों, ठीक है। Yes. चलो ओके तब सर। तक Thank तब you, तक sir. तुम लोग डीपीपी जो है ना वो कौन सा डीपीपी करोगे? कौन सा डीपीपी? पहला A1 में कितने डीपीपी है तुम्हारे में? सर 20 है शायद। 21 21 है सर, 21। 21 है, ठीक है ना। तो एक काम करना 9, 10, 11 ये करना, जिसमें शायद काइनेमेटिक्स हो, देखना तो काइनेमेटिक्स वाला किसमें है। 9, 10, 11 कहाँ तक हुआ डीपीपी डिस्कशन? कुछ तो किया है ना, हमने 13, 14 तक किया है, कहाँ तक किया है? सर 11 तक